Good morning, students. This is Vishnu Sharma. We have studied the basic principles, and the second topic is running, in which we have studied one method. I think one method, grammar कम translation method, right? GT method जिसको हम बोलते हैं. तो या हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड. ठीक है. डायरेक्ट मेथड को आप रिफॉर्म्ड मेथड भी कह सकते हैं, नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं. ठीक है, दो तीन इसके नाम हैं. और जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था, जो उसकी डिमेरिट्स थी कि वो चल नहीं पाया, ऐसा समझें, तो उसके रिएक्शन में ये डायरेक्ट मेथड लाया गया. क्लियर. 1901 में फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ और इट्स प्रिंसिपल्स केम फ्रॉम जर्मनी. इसके प्रिंसिपल्स कहाँ से आए? जर्मनी से आए. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. चलो बात करते हैं कि डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड वो होता क्या है. देखो, उसको नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा समझिए कि ये मेथड क्या बोलता है कि जैसे बच्चा अपनी माँ को इमिटेट करके, ये घर में पेरेंट्स जो भी होते हैं, घर के मेंबर्स जो भी होते हैं, उस नेचुरल एनवायरनमेंट को खुद ऑब्ज़र्व करके, अंडरस्टैंड करके, ठीक है, इमिटेट करके, ठीक है, खुद के जो एक्सपीरियंस हैं, जो उसके आंखों के सामने जो चल रहे हैं, उनसे सीखे बच्चा. काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, पूरी मदर टंग सीख लेता है. तो डायरेक्ट मेथड कहता है कि ऐसे तो फिर वो फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है अगर हम उसको वो नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दें. जिस तरीके से वो सीख रहा है वही तरीका हम उसको, जिस तरीके से वो मदर टंग सीख रहा है वही तरीका अगर हम उसको दे दें तो ये बहुत अच्छा होगा और बच्चा फॉरेन लैंग्वेज आराम से सीख सकता है. तो दिस इज़ हाउ दिस मेथड वर्क्स और एक्ट्स. इस तरीके से ये मेथड थोड़ा सा काम करता है. चलो डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं अपन कि इट वॉज रियलाइज दैट द फॉरेन लैंग्वेज शुड बी लर्नड एज द चाइल्ड लर्न्स हिज और हर मदर टंग. बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वही है कि ये इस मेथड में ये रियलाइज़ किया जाता है कि इस मेथड को वैसे ही लर्न किया जाना चाहिए, ये सिखाया जा सकता है जैसे बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा. जब माँ अपने बेटे को बोलती है कि यार इस कुर्सी पर बैठ जाओ, हैं, यहाँ खाना खा लो, बनाना खा लो, कोई भी चीज़, तो शी इज़ नॉट टेलिंग द मीनिंग ऑफ कुर्सी. ना तो उस समय वो कुर्सी का मीनिंग बता रही होती है, ना वो पानी का, ना वो एप्पल का. तो बच्चा क्या करता है? बट द चाइल्ड हिमसेल्फ इंटरप्रीट्स दैट द थिंग इज कुर्सी. बच्चा अपने आप उस चीज़ को इंटरप्रीट करता है, समझता है कि हाँ यार ये चीज़ कुर्सी है. अब नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप वो कुर्सी नाम लेते ही उस चीज़ के लिए समझ जाता है. इन दिस वे एन एसोसिएशन और रिलेशन बिटवीन दीज टू इज़ फॉर्म्ड. इस तरीके से इन दो चीज़ों में, जो माँ ने कहा और जो बच्चे ने समझा, इन दो चीज़ों में जो है एसोसिएशन क्रिएट होता है, रिलेशन क्रिएट होता है और चाइल्ड अपने एक्सपीरियंस से सीखता है. If we teach English by making associating word experience of the student without the help of mother tongue, that is called direct method. तो हम ये बोल सकते हैं कि सर डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का जो यूज़ है वो बहुत कम होगा. ठीक है, मदर टंग का यूज़ क्या होगा? बहुत कम, यानी इसको नेग्लेक्ट करता है, ऐसे मानो. ठीक है, नेग्लेक्ट करता है. तो इट वॉज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट. ये थोड़ा सा याद रखना है कि माइकल वेस्ट ने इसको एडवोकेट किया है. किटसन ने एक डेफिनेशन दी है, लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज़ ऑलवेज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइट इट. इसको सीखने और लिखने के लिए बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये थोड़ा सा हम समझें. और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि क्या क्या हैं. थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि रिलेशन फॉर्म होता है वर्ड और आइडिया, वर्ड और एक्सपीरियंस के बीच में. सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग. इसमें वर्ड नहीं, इसमें डायरेक्टली सेंटेंस बनाए जाते हैं या सेंटेंस बोले जाते हैं, सेंटेंस से ही समझा जाता है. इट लेज एम्फेसिस ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. प्रोनाउंसिएशन पे मेन एम्फेसिस होता है. ऑडियो विजुअल मटेरियल इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली टू एक्सप्लेन द मीनिंग. एक्सटेंसिवली, ठीक है, बाहर से. तो ऑडियो विजुअल मटेरियल जो कि हमें पता है एक्सपोजर में आते हैं, तो फिजिकल पार्ट है, इनको ये इनकी ज़रूरत होती है एड्स की, ऑडियो विजुअल एड्स की मीनिंग समझाने के लिए. लाइक बच्चे को एप्पल समझाना है
तो वो एप्पल वाली सिचुएशन वहाँ पर होनी चाहिए। द यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ नॉट अलाउड। ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली। इंडक्टिवली कल मैंने थोड़ा सा समझाया भी था कि व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मतलब पहले हम क्या बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे और देन रूल्स बताएंगे। इंडक्टिव जो मेथड है ये कैसे होता है, डायरेक्टली एक चीज़ बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। और जो डिडक्टिव मेथड होता है वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। फ्रॉम सिंपल टू कंप्लीट, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? ये अलग है, सिंपल टू कंप्लीट है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने आपको बताया वो मेथड है। इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप, एम्पल यानी रिच स्कोप टू लर्न ओरल स्किल्स। इससे क्या है, प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग बच्चे की बहुत अच्छी हो जाती है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रैक्टिस टू थियोरी, प्रिंसिपल इज द बेसिस। ठीक है, ये चीज़ें इसमें, ये मैंने इसके तरीके हैं कि कैसे मेथड काम करेगा। Merits of this method: importance is given to pronunciation, sentence is the unit of teaching, ये याद रखेंगे आप, pronunciation का इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सेंटेंस यूनिट होती है। वोकेबलरी लिमिटेड यूज़ कीजिए, वोकेबलरी पर लिमिटेड जो है एम्फेसिस किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है। इट लेज स्ट्रेस ऑन द नीड्स ऑफ लिमिटेड वोकेबलरी टॉट एंड डेफिनेट स्टेजेस, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड होती है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस इज गिवन। ठीक है, और नो ग्रामर रिसाइटेशन इज डन, रिसाइटेशन नहीं होता है लाउडली, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस होती है। और डिमेरिट्स क्या हैं, फिर क्या है कि साहब इट डज नॉट फोकस ऑन रीडिंग और राइटिंग, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड था वो रीडिंग और राइटिंग पर फोकस कर रहा था, तो ये किस पर फोकस करेगा, लिसनिंग और स्पीकिंग। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, सिचुएशन क्रिएट होगी, चीज़ें चाहिए आपको। कॉस्टली टीचिंग एड्स आर रिक्वायर्ड, ओनली यूज इन स्मॉल क्लासेस में यूज़ किया जाता है, आप हायर लेवल पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्राउडेड क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकता, हर बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैसे सुनेंगे, हर बच्चे से कैसे ये वाले ड्रिल करवाएंगे। इट डज़ नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ मदर टंग एंड ट्रांसलेशन, मदर टंग और ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं होता है, जो कि थोड़ा बहुत तो कम से कम होना चाहिए, चाहे लिमिटेड ही हो, ताकि बच्चा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उसके माइंड में नहीं हो, परप्लेक्स्ड नहीं हो, कन्फ्यूज्ड नहीं हो। तो टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इन इंडिया, और इन भारत में बात करें, हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो टीचर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, इतने फ्लुएंट नहीं है उस चीज़ को लेकर, इंग्लिश को लेकर, वो इस चीज़ से सिखा सकें। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट हायर लेवल, और हायर लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। उससे पहले हमने पढ़ लिया ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्लियर? थैंक यू।